नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल्ड स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे कक्षा के अंदर जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक आएगा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित भी है और वह टॉपिक आपके इतिहास से संबंधित भी है और करंट जीके से संबंधित भी है। हम भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में आज जिक्र करेंगे ना कि प्रधानमंत्री कौन कौन बने, क्रम कैसे रहा, या उनकी जीवनी के बारे में भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम क्रम से नहीं करके मैं आज आपको एक हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं माननीय इंदिरा गांधी। कौन रहे हैं? माननीय इंदिरा गांधी। इनकी जीवनी पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखिए, खास बात क्या है, किसी भी व्यक्ति की क्या होती है कि उसके जीवनी में जो खास बात होती है वो प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर आपको पूछा जाए उपनाम कि आप में से कौन कौन है जो इंदिरा गांधी के उपनाम जानते हैं, बताइए कितने उपनाम जान सकते हैं लोग हैं? इंदिरा गांधी कितने उपनाम होंगे? देखिए, पहला इंदिरा गांधी का एक तो आता है कि वास्तविक नाम। क्या आता है? वास्तविक। क्या आता है? वास्तविक नाम। और एक आते हैं उपनाम। पहले उपनाम देखो, इंदिरा गांधी को कहा जाता था मोम की गुड़िया। क्या कहा जाता? मोम की गुड़िया। ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता? आयरन लेडी। क्या कहा जाता है? आयरन लेडी। देखो, किसी भी चीज को, किसी को भी उपनाम है ना किसी कारण से दिए जाते हैं, बिना कारण किसी का नाम नहीं होता है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, लोगों ने बोला बहुत है मास्टर ब्लास्टर। अब पता भी तो होना चाहिए उन्हें मास्टर ब्लास्टर क्यों कहते हैं। क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट के कैरियर में क्या किया है कि ग्राउंड के चारों तरफ शॉट मारे हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। पीछे आगे चारों तरफ, है ना। तो हर एक किसी का कोई ना कोई नाम होता है। तो इन्हें मोम की गुड़िया किसने कहा? आयरन लेडी क्यों कहते हैं, है ना। इन्हें चंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? चंडी भी कहते हैं। इनकी जीवनी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। हम इनकी जो इनके कार्यकाल में इन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए उनके बारे में बात करेंगे और लास्ट में जाके कुछ ऐसे कार्य करे जिनके कारण सरकार चली गई उनके बारे में भी हमें बात करेंगे। देखिए, पहले तो अच्छा है और यार इनकी जीवनी संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं ना, क्या क्या अच्छे कार्य करे, और जिनके नोट्स हैं वो एक साथ में आपको लिखा दूंगा। देखिए, पहले अच्छे कार्यों में हम गिनती में करते हैं। देखिए कौन कौन से करते हैं। आपने ऐसा कुछ भारत का नक्शा देखा है, ठीक है। ये अभी जो नक्शे के ऊपर लेकर विवाद भी चल रहा है काफी, ठीक है ना। देखिए, भारत में जो इंदिरा गांधी थी, एक नाम आपने सुना है अमृतसर। क्या नाम सुना है? अमृतसर। अमृतसर क्यों प्रसिद्ध है? अमृतसर प्रसिद्ध है स्वर्ण मंदिर के लिए ना। तो हुआ क्या था, प्रसिद्ध क्यों नहीं उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। अभी प्रसिद्ध की बात है, हम इनके जीवनी के टॉपिक देख रहे हैं। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसके प्रश्न क्या क्या हैं, कैसे हैं। देखिए, प्रसिद्धि क्यों हुई? अच्छे काम, क्या क्या अच्छे काम किया ना। जो व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद हम अच्छे कामों की बात करते हैं ना, बुरे कामों की बात नहीं करते। तो पहले अच्छे काम। यहाँ अमृतसर में क्या हुआ कि अमृतसर के लिए वहाँ के कुछ सिखों ने एक मांग की थी कि हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए खालिस्तान। क्या चाहिए? खालिस्तान चाहिए। मतलब एक नई जगह चाहिए जो हम क्या बनाएंगे, देश के लिए खालिस्तान बनाएंगे, अलग नया देश। इंदिरा गांधी ने एक शब्द कहा, देश की एकता व अखंडता के साथ कोई भी क्या है, टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसी उन्होंने बात की। तो यहाँ जब उपद्रव फैला तो उस उपद्रव को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक, आप कह सकते हैं लीडर, अपनी भाषा में कह सकते हैं गुंडा, है ना, जिसका नाम था भिंडा। क्या नाम था? भिंडा। भिंडा नाम के व्यक्ति को कहा कि आप क्या कीजिए, आप यहाँ के ऊपर इनके उपद्रव को दबाइए। भिंडा ने उपद्रव तो दबा दिया, परंतु समस्या क्या पैदा हो गई? समस्या ये पैदा होगी कि भिंडा खुद ही वहाँ नेता बन गया और भिंडा ने कहा कि हम क्या करेंगे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। जैसे आपने राजस्थान के अंदर आनंद पाल का एक मैटर देखा हुआ है, वसुंधरा राजे सिंधिया का, है ना। तो वैसे इनके वो मैटर हो गया। भिंडा का भाई तेरे को बना देंगे, मंत्री बनाएंगे। टाइम बीतता गया, नहीं बनाया। तो इस भिंडा ने क्या किया, एक दिन इस स्वर्ण मंदिर को आके घेर लिया, है ना। ये बात जो है इसको बोलते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह है 1983 की बात, ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्यों ब्लू स्टार बोला गया कि यहाँ सिखों ने आके घेर लिया। सिखों को किसने? भिंडा ने। और कहा कि मुझे मंत्री बनाओ, नहीं तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, यहाँ जितने भी लोग हैं उनको सबको मार दूंगा। इंदिरा गांधी बहुत अच्छे निर्णय लेने वाली। जैसे अभी हमारे चीन के साथ विवाद चल रहा है, नेपाल के साथ चल रहा है, तो जिस प्रकार हमारे नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी से भी बहुत ज़्यादा आगे थी इंदिरा गांधी। कैसे आगे थी? देखिए, कहती कुछ नहीं थी, बोलती नहीं। मोम की गुड़िया क्यों बोला गया? बोलती कम थी, काम फैसले स्ट्रॉन्ग लेती, इसलिए क्या बोला गया? आयरन लेडी। क्या फैसला लिया इन्होंने? भारत के थल सेना के अध्यक्ष को बुलाया और उसको कहा, भाई आप क्या कर सकते हो। थल सेना अध्यक्ष ने कहा
कि जो राणा जी कहे वहीं उदयपुर है, कि मतलब जो मैडम आप क्या चाहती हैं, जिंदा या मुर्दा? तो मैडम ने कहा कि जिंदा मेरे किस काम का, मुर्दा ला दो, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे भारतीय आर्मी को भेज दिया गया, और भारतीय आर्मी वह स्वर्ण मंदिर अमृतसर का जहाँ क्या होते हैं कि लोग सर पे कुछ बांध के जाते हैं, पैरों में कुछ पहनते नहीं है, नंगे पैर जाते हैं, जहाँ साफ सफाई होती है, उस जगह गए, तोप लेके चली गई। फौजी क्या होता है, ऑर्डर का पालन करता है हमारे। तो आज हमारी फौज को ये कह दिया जाए कि चाइना पे अटैक, तो क्या होगा, चाइना शाम तक हम चाइना जीत जाएंगे बोले, है ना। तो वैसे इनको कह दिया गया कि मारना है, ये नहीं कहा कैसे मारना है, ये बताना भूल गई इंदिरा गांधी। और ये गए, ये तोप लेके चले गए और उस पूरे मंदिर को उड़ा दिया, भिंडाई खत्म और मंदिर भी खत्म। अब यहाँ के मंत्रियों ने कहा आके कि इंदिरा जी क्या हुआ, कि बोले भिंडा मारा गया। बोल के आपने ये नहीं पूछा कि भिंडा तो मारा गया, पर भिंडा कैसे मारा गया, ये देखिए कि क्यों क्या हुआ कि वहाँ मंदिर ही खत्म हो गया। तो इस कारण जब मंदिर खत्म हुआ तो वहाँ पे सिख नाराज हो गए। और आपको पता है इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी कब, 1984 के अंदर, तो उस हत्या के कारण भी कौन थे, सिख ही थे। तो इंदिरा गांधी ने ये पूरा का पूरा मंदिर दोबारा बनवाया है। नया मंदिर जो वर्तमान में है वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनाया हुआ है। इंदिरा गांधी ने काम अच्छा किया या बुरा, तो देखिए ये काम अच्छा था। क्यों, देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया। और वो क्या है, नहीं तो अमृतसर का वाला जो एरिया था वो सिखों के हाथ में जाता, एक खालिस्तान एक नया देश बन जाता। तो ये किया इन्होंने काम बढ़िया। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1974 में परमाणु परीक्षण किया है। क्या किया है, परमाणु परीक्षण। 1974 में क्या किया है इन्होंने, परमाणु परीक्षण। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया गया उस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो ऑपरेशन का नाम है बुद्धा इस्माइल। क्यों, क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, और गुरु पूर्णिमा के दिन से क्या बोलते हैं, हमें क्या बोला इसको, बुद्धा इस्माइल 74 में। तो भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया। और अच्छे काम देखिए इनके, इन्होंने क्या किया, इनके समय में भारत कहाँ पे पहुंचा है, चंद्रमा पे पहुंचा है। कहाँ गया है भारत, चंद्रमा पे पहुंच गया, वो भी इन्हीं के कार्यकाल के अंदर गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात देखिए कि यह यहाँ जो एरिया है हमारा, इस एरिया में एक देश है बांग्लादेश। पहले ये बांग्लादेश नहीं कहा जाता था, ये था पाकिस्तान, और यह तो पश्चिम पाकिस्तान, और ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। मतलब पाकिस्तान के दो हिस्से, और आने जाने के लिए इधर से रास्ता। दूसरा, ये पाकिस्तानी लोग इनको क्या किया करते थे, परेशान किया करते थे। ठीक है, शिया और सुन्नी वाला इनके लफड़ा। तो यहाँ के प्रधान मतलब यहाँ के नेताओं ने इंदिरा गांधी से क्या मांगी है कि सलाह मांगी, भाई हमें क्या बनाए, सहयोग दीजिए, हमें आज़ाद कराइए। इंदिरा गांधी बोले नेकी और पूछ बूछ, हम तो वैसे ठाले बैठे हैं, कोई काम हो तो बताइए। तो उस समय हमने क्या किया है, आक्रमण किया इसके ऊपर। अब देखिए हम डायरेक्ट किसी पर आक्रमण नहीं कर सकते। जैसे अभी चाइना से हम लड़ नहीं सकते थे, पहले हुआ क्या है, चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो अब हम आक्रमण कर सकते हैं। तो वैसे क्या हुआ कि इंदिरा ने डायरेक्ट आक्रमण किया। देखिए इसको आयरन लेडी क्यों कहा गया, बहुत बड़ी बात है। इस व्यक्ति ने उस समय दो युद्ध लड़े हैं। आदमी एक युद्ध नहीं लड़ सकता, ये दो युद्ध। यहां से क्या स्टार्ट किया है, यहां से एक भेजा है जहाज जिसका नाम है भारत के अंदर सम्राट। क्या नाम भेजा है, सम्राट नाम का इन्होंने क्या भेजा है, जहाज भेजा है। और पाकिस्तान ने एक जहाज उतारा है यहाँ पे, उस जहाज का नाम क्या है, गाजी। एक मूवी भी आई थी गाजी द अटैक। क्या आई थी, गाजी द अटैक। इन्होंने एक जहाज भेजा यहाँ से, और अपना सम्राट भेजा है कि क्या करना है हमको, कि हमारी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भेजा। देखिए दो युद्ध, एक नेवी जा रही है, और एक यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से हमारी आर्मी आ रही है। क्या आ रही है, आर्मी आ रही है। इधर से क्या जा रही है, नेवी। नेवी में कौन सा गया, सम्राट, भारत का सबसे खतरनाक युद्धपोत बोला जाता है। और ये गाजी, इस गाजी ने हमको पहले भी परेशान किया था। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात है 1971 की। कौन सी बात है, 1971 में आकर देखिए हमारे यहाँ से सम्राट गया, इस सम्राट ने इस गाजी को यहाँ का यहीं डुबो दिया। बड़ा खतरनाक था ये। इसने 65 की जंग में भी परेशान किया था। आप मूवी देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त मूवी बनी हुई है इसके ऊपर। अब ये सम्राट ने इस तरह, और इधर हमारी गई आर्मी। क्या गई है, आर्मी। और दो जगह से एक साथ घेर के हमने इनको मारा है। पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि यहाँ लगभग 1,90,000 लोगों ने क्या किया है, सरेंडर किया है। पाकिस्तान के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है कि हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, और एक नया देश बना है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश। तो बताइए काम अच्छा किया, बुरा किया। इन्होंने ये काम भी क्या किया, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। किसने, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, अब इनके आइए और क्या क्या काम अच्छे में किए। अब वो अच्छे करते करते क्या है, काम बुरे की ओर अग्रसर हो गए। कैसे बुरे के अग्रसर हो गए, तो उनके ऊपर हम जिक्र करते हैं। ये जो बांग्लादेश बना है, इसके लिए एक समझौता किया 1972 में।
इसको बोलते हैं शिमला समझौता। क्या बोलते हैं इसको? शिमला समझौता बोलते हैं। अब ये बैठे ही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, चुनाव आए हैं तो क्या हुआ कि चुनाव लड़ा है इन्होंने, चुनाव लड़े हैं तो चुनाव जीता। तो भाई चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किए जाए, तो उनमें क्या है कि इन्होंने पूछा कि भाई हमारी सरकार कैसे चल रही है, सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसके नेताओं ने कहा बहुत बढ़िया चल रही है, पर बहुत बढ़िया बोल तो दिया, उस समय अच्छी नहीं चल रही थी, कुछ घटनाएं हो गई जिसके कारण इनको चुनाव हारना पड़ा। और भारत के अंदर रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड है भारत के अंदर? रिकॉर्ड यह है भारत का कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो लोकसभा का चुनाव हार गई। किसका हार गई है? लोकसभा का यह चुनाव हार गई है। कैसे? देखिए चुनाव हारने के कारण क्या क्या हुआ। इंदिरा गांधी उस समय प्रचार किया है, एक नारा दिया जिस नारे को हम बोलते हैं गरीबी हटाओ। क्या नारा है? गरीबी हटाओ, जो आज तक चलता आ रहा है, गरीबी हटाओ। कांग्रेस का तब का नारा है जो इंदिरा गांधी ने दिया, राजीव गांधी ने दिया, राहुल गांधी भी देते आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, कि क्या है? इंदिरा हटाओ, गरीबी हटाओ। विपक्ष ने क्या कहा? इंदिरा हटाओ। इन्होंने कहा गरीबी हटाओ, विपक्ष ने कहा इंदिरा को ही हटा दो। अब देखिए इसने क्या कारण किया, इसने कहा गरीबी कैसे हटेगी। तो गरीबी हटने का इन्होंने कहा कि भारत के अंदर क्या है कि राजाओं के पास पैसा ज़्यादा है, तो इसने क्या किया, राजाओं की जो ज़मीनें थी वो छीन ली, है ना। राजाओं को क्या कर दिया कि ज़मीनों के ऊपर जो खेती कर रहा है उसी की क्या रहेगी, ज़मीन रहेगी, ऐसी व्यवस्था इन्होंने कर दी। और राजाओं को क्या कर दिया है, उनकी रियासतें छीन ली, रियासतों का एकड़ विलय हो गया था। अब देखिए एक कहा इन्होंने कि जनसंख्या मतलब गरीबी कैसे बढ़ रही है, तो गरीबी बढ़ रही है भारत में जनसंख्या के कारण। किसके कारण? जनसंख्या के। इन्होंने कहा जनसंख्या कंट्रोल कर ली जाए तो क्या हो जाएगा कि गरीबी मिट जाएगी। अब जनसंख्या भारत में तो वैसा क्या है कि जनसंख्या बढ़ाना हमारा क्या है, राष्ट्रीय खेल है ना, और कोई काम ही नहीं हमारे पास। तो ये जनसंख्या बढ़ रही थी, जनसंख्या कैसे घटे। इन्होंने कहा कि जनसंख्या घटाने के लिए क्या कर दी जाए, नसबंदी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? नसबंदी कर दी जाए। किन की नसबंदी? नसबंदी भी पुरुषों की कर दी जाए। अब पुरुषों की नसबंदी की बात आई तो यहाँ समस्या होगी। आप देखिए उस जमाने में इतने लोग जानते नहीं थे कि नसबंदी होती क्या है, पुरुषों की क्या नसबंदी होती है ना। तो हुई समस्या ये कि उन्होंने, और एक और कह दिया जैसे अभी होता है कि शिक्षा मंत्री कह दे कि स्कूल के अंदर बच्चे बढ़ाइए। बच्चे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, टीचरों को आता है कि जून में स्कूलें खुल जाएगी, आपको घर घर जाना है, बच्चों को चॉकलेट देनी है, ऑफर देना है, स्कूल में पढ़ने हो, बच्चे बढ़ेंगे। वैसे ही डॉक्टरों को, सरकारी कर्मचारियों को ऑफर दिया कि जो आदमी एक आदमी नसबंदी कराएगा उसको प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जैसे 1000 रुपये 2000 रुपये देंगे। उस टाइम बहुत ज़्यादा रहती हुई। अब उसमें क्या, कोई आदमी जा रहा है ना, आपकी तरह गया कि साहब सर दर्द हो रहा है मेरा, बोले अच्छा डॉक्टर साहब कहते जल्दी आओ सर दर्द हो रहा। तो सुलाया, इलाज किया, और वो वापस घर जा रहा है तो वो टेंशन में आ गया। वो क्या यार, आया जब तो सर दर्द था, जा रहा हूँ तो पेट में चीरा लगा हुआ है मेरा, ये क्या चक्कर हुआ। अब उसको आपके जैसे लोग गाँव में उड़ाते, अरे कालिया क्या हुआ, कि मैसा मेरा तो सर दर्द हुआ, मैं गया हुआ था। क्या सर दर्द नहीं, तू तो किसी काम का ही नहीं रहा, तेरे तो कुछ बच्चा ही नहीं है, ऐसा कह के उनको चढ़ाने लगे। मतलब उस टाइम क्या हुआ, लोगों में जानकारी नहीं थी। आप मानेंगे नहीं, उस जमाने में कभी कभी एम्बुलेंस की गाड़ी अगर गाँव में आती तो लोग कुएं पे खड़ा कुएं में कूद जाता, बावड़ी में खड़ा बावड़ी में कूद जाता, है ना। वो रुकना नहीं, नशबंदी नहीं करानी। उन्होंने ये डायलॉग फेमस हो गया कि देखिए कि इंदिरा अब की बार तूने हमारी नशबंदी करी है, अब की बार हम तेरी नशबंदी कर देंगे। तो इस कारण से इंदिरा गांधी जब अगली बार चुनाव लड़ती है ना 77 में, जब इंदिरा गांधी की क्या हो गई, जमानत जब्त हो गई। भारत के ऐसी प्राइम मिनिस्टर जो क्या हो गई, जो लोकसभा का चुनाव हार गई। क्या हो गया, लोकसभा का चुनाव हारी है। क्या हार गई है, लोकसभा का चुनाव। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है वो चुनाव हार जाए। ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार प्लस लोकसभा का चुनाव हार गए, हारी क्या, जमानत जब्त हो गई। अच्छा खास बात, पहले जब बन के आई थी तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रिकॉर्ड है, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहाँ से जीत के आई थी, ये आई थी राज्यसभा से। कहाँ से जीत के आई है, ये राज्यसभा से जीत के आई। तो राज्यसभा से बनने वाले भी प्रधानमंत्री ये है, पहली प्रधानमंत्री महिला भी है, और लोकसभा का क्या हो गई, ये चुनाव हार गई। तो इस कारण क्या हुई, जमानत जब्त होगी। अब देखिए और कारण चुनाव हारने का, ये काम गड़बड़ कर दिया है ना, गरीबी हटाओ में गड़बड़ हो गया, और डिसीजन लिए, इसलिए इसको क्या बोला था, आयरलैंड। अब एक 1975 में भारत में क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी। अपने मंत्रियों को पूछा जी कैसा चल रहा है हमारा काजकाल को, बोले मैडम बुरा चल रहा है। 3 व्यक्ति आए हुए हैं, नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी। ये बहुत ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का, तो हमारी सीटें नहीं आएगी। इसने तुरंत भाप लिया कि गड़बड़ हो जाएगा, इन्होंने वहाँ इमरजेंसी लगा दी। कब लगा दी, 1975 के अंदर। 1975 में इमरजेंसी लगाई। आप देखना कि रेडियो पे घोषणा कर दी कि भाई क्या है, आज से इमरजेंसी। लोगों के पास कोई साधन नहीं, पता नहीं चला किस कारण से लगाई, क्या हुआ, क्योंकि पहले तो कारण थे कि भाई पहले लगाया चीन का युद्ध, पाकिस्तान का, अभी क्यों लगाई, इमरजेंसी लगा दी कि जो कांग्रेस सरकार के विरुद्ध बोले उसको उठा के कहाँ डाल दो, जेल में डाल दो।
आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी खैर अभी जिंदा हैं, उनके देखना सबके यहाँ से साफ हैं, मतलब जेल में डाल के उनको इतना पिटा कि उनके बाल उड़ा दिए मार मार के ना, और उसी टाइम में क्या इमरजेंसी लगा दी, जेल में डाल दिया। अब सरकार के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, और अभी चुनाव करवाते हैं, चुनाव करवाते क्या है, 77 के अंदर चुनाव होने थे, चुनाव में क्या चलेगी, जमानत जब्त हो गई है। ठीक है, ये इनके कार्य थे, मतलब थोड़े प्लस भी हैं थोड़े माइनस भी हैं। इसके अलावा अपन जो देखते हैं और क्या 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 इनके कार्यकाल में, तो देखिए एक आप 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको क्या कहते हैं, मूल कर्तव्य। क्या किया गया है कि मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में इनके समय में। ठीक है, इसके अलावा खास बात क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इन्होंने। क्या किया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में हुआ है, इनके कार्यकाल में हमारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब बैंकों का एकीकरण किया है, बहुत सारे बैंकों को मिला के बैंक बनाए हैं ना, सरकारी बैंक, तो ये भी इनके कार्यकाल के अंदर हुए। भारत चाइना में इनके कार्यकाल में हुआ है। युद्ध देख लीजिए, 71 वाला युद्ध जीता है 42 के अंदर। अब इनकी जो मृत्यु हो गई उसके बाद जो जगह है वो स्थल, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इनकी मृत्यु की जो जगह है स्थल, उसको क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं शक्ति स्थल। क्या कहते हैं, शक्ति स्थल, उसको कहा जाता है। ये तो था इसका कार्यकाल। देखिए कार्यकाल इनका है डबल, कैसे, 1966 से लेकर 1977 तक 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं। इसके अलावा ये तो लगातार है, इसके अलावा एक कार्यकाल जो चुनाव हार गई उसके बाद दोबारा बन के आई है 1980 से लेकर 1984। मृत्यु जो हुई है 84 में हुई है, और मृत्यु का कारण मैं बता चुका हूं पहले ही आपको, क्योंकि अमृतसर के अंदर कौन नाराज हो गए थे, सिख नाराज हो गए थे। इनका एक बॉडीगार्ड था सिख, और लोगों ने पहले ही कह दिया कि हमें सिखों पर भरोसा नहीं करना क्योंकि सिखों के हमसे नाराज है, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, मैं वही बॉडीगार्ड रखूंगी। उन्होंने वही बॉडीगार्ड रखा, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक दिन वो बॉडीगार्ड ने ही इनको क्या कर दी, गोली मार दी। इंदिरा गांधी किसी पे विश्वास नहीं करती थी, हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती थी। उसी दिन नहीं पहना जिस दिन क्या हुआ, गार्ड ने क्या चलाई है, गोली चला दी है ना, और वो मृत्यु होगी। पहली ऐसी प्रधानमंत्री जिसकी पद पे रहते हुए क्या हुई है, हत्या। मैं मृत्यु नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, हत्या। मृत्यु तो किसकी हुई है, जवाहरलाल नेहरू की पद पे रहते हुए। फिर पद पे रहते हुए किसकी मृत्यु हुई है, फिर दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे, देखो पद पे रहते हुए मरने वाली तो तीसरी, और पद पे रहते हुए हत्या वाली क्या है, प्रथम क्या है हमारी, ये प्रधानमंत्री है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आगे अपन क्या करते हैं कि इसको सीक्वेंस से देखते हैं ना। ये तो क्या है, समझाने के लिए अपन ने बात की है केवल। अब हम इसको सीक्वेंस से है कि प्रश्न किस प्रकार आते हैं वो नाम रखें। देखिए प्रश्नों पे, देखिए प्रश्न आए, निम्न में से इंदिरा गांधी का वास्तविक नाम क्या है। ये तो क्या है, उपनाम है। अब मैं पूछूं आपको कि इंदिरा गांधी का वास्तविक नाम क्या है, तो वास्तविक नाम है इंदिरा गांधी का, क्या नाम है वास्तविक नाम, वास्तविक नाम आपको पूछ लिया जाए इंदिरा गांधी का, तो आप बोलोगे प्रियदर्शनी। क्या बोलोगे, प्रियदर्शनी। पूरा नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी। क्या नाम है, इंदिरा प्रियदर्शनी इनका पूरा नाम है। और वो जो ऊपर लिखे हैं हमने, वो क्या लिखे हैं, ऊपर जितने भी लिखे हैं अपन ने, वो नाम किसके हैं, वो उपनाम है। मोम की गुड़िया बोलती कम थी, इसलिए क्या कहा जाता है, मोम की गुड़िया। आयरन लेडी, अभी मैंने आपको कहा डिसीजन बहुत अच्छे लिए, इसलिए क्या कहा, आयरन लेडी है ना, कि देखो देश के टुकड़े नहीं होने दिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यहाँ और हुई है, क्या हुई है, इस एरिया में हमारे क्या है, नागालैंड, क्या है, नागालैंड। आप देखिए उस समय नागालैंड के यहाँ विद्रोह कर दिया था लोगों ने कि क्या होगा कि हमें एक अलग देश बनाना है। कौन सा बनाना है, नागालैंड बनाना है। और नागालैंड देश बनाने के लिए मांग उठी, तो इसने उसको दबाने के लिए वो आर्मी चीफ को भेजा। आर्मी चीफ को बोला आप क्या चाहती हैं, तो इन्होंने कहा कि एक नारा दिया बहुत जोरदार कि मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल चाहिए क्या है कि लैंड, लैंड यानी स्थान, और मुझे नागा नहीं चाहिए, मतलब नागा जनजाति रहे चाहे नहीं रहे, मुझे क्या चाहिए, वो स्थान चाहिए। देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो आप देखिए इसने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, बहुत बड़ी क्या है, प्रधानमंत्री, मतलब निर्णय बहुत अच्छे लिए, इसलिए इसको क्या कहा गया, आयरन लेडी। युद्ध लड़े, इसलिए इसको क्या कहा गया है, चंडी का नाम भी दिया गया है। मोम की गुड़िया या गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता था, बोलती कम काम ज्यादा करती। तो ये तो देखिए क्या हो गया है, इनका पूरा नाम क्या है, वास्तविक नाम इंदिरा प्रियदर्शनी। ठीक है, इसके उन्होंने और क्या किया है, नागालैंड वाला तो अपन ने देख लिया, क्या नारा ध्यान रखना, क्या कहा इसने कि मुझे लैंड चाहिए, नागा नहीं चाहिए, मतलब देश के टुकड़े नहीं होने दिए। सन 1975 में हमारा एक राज्य है उधर का ही सिक्किम, इस सिक्किम राज्य को भारत के अंदर मिला लिया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था 1975 में। ये इनके कार्यकाल के अंदर भी क्या किया है इन्होंने, बहुत बढ़िया काम किया है। अब मैंने अभी बात की थी आपको पॉइंटों में कि चंद्रमा पे गए थे, है ना। इनके समय में चंद्रमा पे गए, कौन गए, राकेश शर्मा।
कौन गए थे? राकेश शर्मा, हमारे राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे राकेश शर्मा, जो चंद्रमा पर गए और वहाँ खड़े होकर चंद्रमा पे से उन्होंने ये कहा, इंदिरा गांधी ने पूछा है ना आपका आकाशवाणी के थ्रू कि हमारा देश कैसा लग रहा है, तब इन्होंने वो शब्द बोले जो हमारे गाना भी बन गया है, नारा भी हो गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये शब्द किसने कहे थे? ये चंद्रमा से राकेश शर्मा ने कहे गए। अब देखिए वहां से दिखाई क्या दिया? वैसे तो चांद पे जाने पे चीन की दीवार दिखाई देती है, परंतु ये दक्षिण का जो एरिया है, ये समुद्र जब चमकता है तो चमकने के कारण यहाँ से क्या है, पानी चमकता है तो ये दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और यहाँ से क्या दिखाई देता है? हिमालय दिखाई देता है। तो ये उनको उस समय इनके काम में क्या है, उपलब्धियाँ। 1974 के अंदर क्या किया था? परमाणु परीक्षण। क्या किया? परमाणु। दुनिया में भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया, वो भी किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर बनाया है। भारत का क्या है, परमाणु में गिनती आने लगी इनके समय के अंदर। ये इनके कार्यकाल में बढ़िया काम किया। अब इन्होंने 1971 में पद पर रहते हुए, क्या पद पर रहते हुए क्या लिया है? भारत रत्न लिया है। क्या दिया है इनको? भारत रत्न। इंदिरा गांधी ने, भारत के कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने भारत रत्न ले लिया। जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा गांधी थी, है ना, इनको खुद ने या खुद ने प्रधानमंत्री किसी को देता है, इन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति को कह दिया इस बार हमें ही क्या दे दीजिए, भारत रत्न दे दीजिए। स्वयं ने भारत रत्न, पहली महिला प्रधानमंत्री जिसे क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया। 1971 के अंदर क्या ले लिया? भारत रत्न ले लिया। उस समय कोई लायक नहीं था। ऐसे इनके टॉपिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या। बैंकों का राष्ट्रीयकरण मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। ऐसे करके ये आपके टॉपिक है इंदिरा गांधी के। देखिए नहीं समझ में आए और भी बातें हैं, और बताने के लिए खूब होती है। ये टॉपिक कैसे आता है? हिस्ट्री में भी प्रश्न पूछ लेता है ना। मृत्यु हुई है तो मृत्यु के लिए भी कई बार प्रश्न आ जाता है। हत्या, मैंने क्या कहा? एक तो मृत्यु, एक हत्या। मृत्यु पद पे रहने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और ये क्या है? हत्या। हत्या का मतलब है किसी द्वारा मारा। आज तक एक ही प्रधानमंत्री है जिनकी पद पे रहते हुए हत्या हुई। कई बार लोग कहते हैं राजीव गांधी पे। राजीव गांधी की जब मृत्यु हुई वो पद पे नहीं थे, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, केवल वो प्रचार रैली में गए तब मृत्यु। और इनकी क्या हुई है? पद पे रहते हुए क्या हुई है? मृत्यु हुई है। ठीक है। अब इनके कार्यकाल, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 कार्यकाल, मतलब 2 बार का मतलब क्या हुआ? एक बार कार्यकाल खत्म, सरकार जाने के बाद भी दोबारा सरकार इनकी आई थी। ऐसा कार्य इन्होंने किया था। ठीक है। इनकी दूसरी बार प्रथम भारत की क्या रही है? रक्षा मंत्री। क्या रही है? रक्षा मंत्री। अभी कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर भी हमारे महिला रक्षा मंत्री रही है ना। आप कहेंगे सर प्रथम तो वो, मैं ये कह रहा हूं कि प्रथम रक्षा मंत्री ये थी। आंशिक लिखोगे, क्या लिखोगे? आंशिक। आंशिक मतलब उस समय प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की क्या रही थी? रक्षा मंत्री रही। अभी जो सीतारमन है जो वो रक्षा मंत्री रही थी, वो क्या रही? वो स्वतंत्र रूप से, ये स्वतंत्र रूप से नहीं थे। रक्षा मंत्री का पद इनके पास था। और विदेश मंत्री, प्रथम विदेश मंत्री भी महिला कौन रही है? वो भी यही रही है ना। तो आपके छोटे छोटे प्रश्नों का क्या है? ध्यान रखना। किसी भी व्यक्ति के जीवन के विश्लेषण से कई बार प्रश्न आ जाते हैं ना, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए अगर ये आपको टॉपिक पसंद आया है तो आप इसके अंदर क्या करेंगे? कमेंट्स लिखेंगे, है ना, अपनी राय देंगे। और फिर हम आपको पढ़ाना तो हमको पूरा ही है, हम क्या करेंगे कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। ये तो एक बीच में से टॉपिक लिया है आपको बताने के लिए। इसके बाद अमन पूरा संविधान आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैनल के ऊपर, लाइन टू लाइन, टॉपिक वाइज से पूरा का पूरा। इसके लिए आप चर्चा करने के लिए कमेंट्स में लिख सकते हैं कि भाई कोई चीज़ पसंद नहीं आए, पता चले कोई गलती है कि नहीं है। वैसे मेरी गारंटी है कि इसके अंदर जो मैंने पढ़ाया है आपको, ये अगर इंदिरा गांधी में कोई आपको पहले पढ़ा दे, पहली बार ही आप ये चीज़ें कुछ होगी जो आपने जानी होगी। जैसे प्रश्न पूछ लें कि गाजी क्या था? क्या था गाजी? गाजी क्या हुआ? सम्राट क्या था, है ना। ऐसे प्रश्न पूछ ले तो सम्राट एक क्या है? जहाज है। गाजी क्या है? गाजी भी एक जहाज है। ठीक है। तो अपन इनके बारे के अंदर और जितने भी प्रधानमंत्री ट्रिक से मैं याद करा दूंगा। मेरा दावा है कि मैं क्या करूंगा, आपको प्रधानमंत्री पूरे याद से सीक्वेंस याद कराएंगे। पहला कौन बना, दूसरा कौन बना, किसके बाद बना, प्रश्न किस प्रकार आते हैं, उनके ऊपर अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। प्रश्न अधिकतर ऐसे आते हैं निम्न में से नहीं था। यह प्रश्न आएगा इंदिरा गांधी से संबंधित तथ्यों में से असत्य कथन को छांटिए। अब बताइए, आप जब को इतनी पूरी जानकारी होगी तभी आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो इसलिए अपने को पूरी किसी भी व्यक्ति की क्या आनी चाहिए? थ्योरी आनी चाहिए। एक भी प्रश्न आ जाए पता नहीं चले। जैसे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आया हुआ है वो इनका नाम का आया हुआ है ना। नाम के लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। लोग इंदिरा को इंदिरा जी कर देते हैं, इंदिरा को पूरा नाम इंदिरा गांधी। अच्छा बताइए गांधी क्यों लगा नाम? क्या की गांधी क्यों लगा? देखिए पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था जवाहरलाल नेहरू, पति का नाम था फिरोज खान। तो फिर ये गांधी कैसे हो गई? ये प्रधानमंत्री बनने लायक भी नहीं थी। इनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये कह दिया था कि मैं नहीं रहूं तो मेरे बाद मेरी पुत्री को प्रधानमंत्री मत बनाना, है ना। क्योंकि एक मारवाड़ी में कहावत है कि पूत के पग पालने दिखे, है ना।
क्या तात्पर्य है? क्योंकि इकलौती वारिस थी, बदमाश थी, तो इसको मत बनाना, ऐसा उन्होंने कहा। भाई नटखट थी, मत बनाइएगा। फिर बनी क्यों? क्योंकि इन्होंने शादी कर ली थी। किससे की थी शादी? फिरोज खान से। किससे की थी? फिरोज खान से। पति का नाम क्या था? फिरोज खान। अब आप कहेंगे साहब ये तो मुसलमान थे फिरोज खान, तो ये गांधी कैसे लगाया? क्या गांधी जी की बेटी थी? तो ये गांधी जी की बेटी नहीं थी। जब इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी की थी तो उस समय जवाहरलाल नेहरू नाराज हुए। उस समय महात्मा गांधी जिंदा थे। उन्होंने कहा भाई क्या समस्या हुई? तो महात्मा जी ने कहा, उन्होंने बताया कि साहब अभी 2 देश हुए हैं, भारत और पाकिस्तान, अलग अलग हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे हैं, तो क्या किया जाए? और बेटी ने क्या कर ली? शादी। क्या बोले कोई बात नहीं, मैं इस फिरोज खान को क्या लेता हूँ? गोद लेता हूँ। इस फिरोज खान के नाम के आगे क्या लगा? खान लगा। को खान क्या रहे? इसके आगे खान की जगह क्या लगा दिया? गांधी लगा दिया। तब से ये क्या है? इंदिरा जो नेहरू थी वो क्या बन गई है? इंदिरा गांधी बन गई। और तब से ये परिवार चल रहा है। नहीं तो ये परिवारों के लिए अगर कई बार प्रश्न में आ जाता है अजीब सा, अगर पूछ लिया जाए आपको भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो मुसलमान था, अब आप कहेंगे साहब मुसलमान तो कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं, है ना? तो कैसे नहीं बना? राजीव गांधी, राजीव खान साहब हैं, तो क्या है? प्रधानमंत्री में गिनती में आएंगे वो। ऐसे तो ऐसे इनकी हिस्ट्री का भी क्या है? हमें पता चलता है। ठीक है, इसके बारे के अंदर और चर्चा अपन विस्तार से कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उनके नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इनके ऊपर और चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, राजस्थान पुलिस का पेपर की जुलाई में घोषणा है। अगर पेपर हो सकता है, आप यह नहीं सोचें कि पेपर लेट होगा, लॉकडाउन की वजह से नहीं होगा, तो पेपर के लिए तो समय आपको पहले दे दिया गया था। पेपर कभी भी लिया जा सकता है, क्योंकि पुलिस की नौकरी कम पड़ती है, तो नौकरी कम करने के लिए और नौकरी को पूरी करने के लिए पेपर हो सकता है जुलाई में हो, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें जैसे संविधान है, तो पूरे संविधान का मतलब कम से कम 10 कक्षाओं में, जिसको आप क्रैश कोर्स बोलते हो, उस क्रैश कोर्स के अंदर हम राजस्थान पुलिस से संबंधित पूरा पढ़ा देंगे एक साथ, उसमें आ जाएगा। कल्चर है, कल्चर का हमारे सर पढ़ा देंगे, वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा 10 या 15 क्लासों में क्रैश कोर्स करवा देंगे, अगर वो डेट अभी होती है। और अगर वो डेट अभी नहीं होती है तो आपको ये यूट्यूब चैनल आप देखते रहिए, गोल स्टडी पॉइंट है आपका, है ना? अपने लक्ष्य से ना भटकें और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और तैयारी बहुत बढ़िया करें। उसके बाद आपको अगला नेक्स्ट वीडियो को बढ़ेंगे। ठीक है, ओके।